आज का टॉपिक होगा परिवहन। चलिए हृदय देखिएगा, हृदय जो होता है हार्ट, क्या जी हार्ट, इसका वजन 350 ग्राम। कितना? 350 ग्राम। वजन जो होता है वजन 350 ग्राम। यह 350 ग्राम जो होता है यह सामान्य व्यक्ति में होता है। किसमें होता है जी? यह सामान्य व्यक्ति में 350 ग्राम सामान्य व्यक्ति। हृदय का वजन कितना? 350 ग्राम और 350 ग्राम सामान्य व्यक्ति में होता है। लिखेंगे हृदय हार्ट कर लेंगे, इसका भार सामान्य व्यक्तियों में 350 ग्राम होता है। 350 ग्राम होता है। अगला पॉइंट बनाएंगे, विभिन्न जंतुओं में हृदय कोष्ठ की संख्या। विभिन्न जंतुओं में हृदय कोष्ठ की संख्या है ना। विभिन्न जंतुओं में हृदय कोष्ठ की संख्या, और इसको दो पार्ट में कर लेंगे। पहले लिखेंगे तिलचट्टा। तिलचट्टा का नाम सुने आपको? अरे तिलचट्टा का नाम नहीं सुने हैं? जी सर सुने हैं, देखें। तिलचट्टा कोष्ठ की संख्या इसमें होती है 13। तिलचट्टा कोष्ठ की संख्या कितनी? 13। मछली में 2। मेढक 3। स्तनधारी अब आप समझ सकते हैं कि स्तनधारी जो है, और स्तनधारी में कोष्ठकों की संख्या 4। स्तनधारी किसे कहते हैं? पहला चीज क्या?
स्तनधारी वह होता है जो बच्चा देता है, जो गर्भ धारण करता हो, बच्चा देता हो, अर्थात बच्चे का जन्म देता हो, अंडा नहीं देता। ठीक, क्या कहलाएगा वो? स्तनधारी। चमगादड़ क्या है? चमगादड़ अंडा देता है कि बच्चा? बच्चा देता है। मनुष्य क्या? जानवर? शुतुरमुर्ग अंडा। याद रखिए। पक्षी अंडा। अरे शुतुरमुर्ग इसलिए बोले कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो अंडा भी बड़ा होता है और आकार भी बड़ा होता है। चलिए, सरीसृप। सरीसृप लिखते हैं कि 3 सरीसृप 3 रेंगने वाले प्राणी, कीट दिखाए होंगे। आप उस क्लास में शायद नहीं थे, इसलिए दिक्कत हो गया। मगरमच्छ, मगरमच्छ 4 मगरमच्छ 4। पक्षी, पक्षी पक्षियों में 4 है। पक्षी 4। कोई कोई पक्षी बच्चा देता है। ठीक, 4। आगे लिखेंगे केचुआ। केचुआ 8। केचुआ 8। यह जो है विभिन्न जंतुओं में हृदय कोष्ठ की संख्या है। क्या है जी? हृदय कोष्ठ की संख्या है। और इस संख्या को हम त्रिचट्टा 13, मछली 2, मेढक 3, स्तनधारी 4, सरीसृप 3, मगरमच्छ 4, पक्षी 4, केचुआ 8। अब देखिएगा और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं जिसमें अलग अलग कोष्ठ हैं, बहुत सारे हैं। ये ऐसा बेस जिसको हम देख लिए और आगे अध्ययन करते जाएंगे, नया नया चीज मिलेगा, हम उसको देखते जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा कि ये तो कोष्ठ हो गए। ये 4 जो चैम्बर होते हैं, 4 जो चैम्बर होते हैं, ये चैम्बर हमारे अंदर में होते हैं, हमारे अंदर में होते हैं। और ये 4 चैम्बर स्तनधारी का मतलब उसमें हम भी शामिल होते हैं, उसमें कुछ ऐसे पक्षी भी शामिल होती है, जैसे चमगादड़ शामिल हो जाती है ना, मगरमच्छ शामिल होते हैं, पक्षी शामिल होते हैं। लेकिन केचुआ बेचारे में जो कोष्ठकों की संख्या होती है, कोष्ठकों की संख्या 8 हो जाती है। ठीक है, तो हृदय का वजन 350 ग्राम। यह 350 ग्राम जो होता है, यह समान व्यक्ति में होता है। 350 जो ग्राम होता है, यह 350 ग्राम समान व्यक्ति में होता है। क्लियर? कहाँ हो? दवा की दुकान खुल रही कहाँ डॉक्टर साहब? मंटू यादव। मंटू का? हाँ ना, मनुष्य के हृदय में मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ। कोष्ठों की संख्या कितनी? 4। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे। अरे बिजली कभी कभी आंख मार जाती है, नहीं देखे हैं? तुम्हें मारा है। चल लिखिए। मनुष्य का हृदय एक आवरण से घिरा होता है। मनुष्य का हृदय एक आवरण से घिरा होता है, जिसे
पेरिकार्डियम कहा जाता है, जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। मनुष्य का हृदय एक आवरण से घिरा होता है, सही है ना? कोई है एक्सपर्ट जो इससे सुंदर बना दे? चलिए, मनुष्य का हृदय एक आवरण से घिरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? एक पेरिकार्डियम कहते हैं। अब देखिएगा कि इसमें 4 चैम्बर होंगे। चैम्बर कितने? 4 कोष्ठकों की संख्या कितनी? 4। अब देखिएगा काम से जाना चाहिए क्या? ऐसे भी हम लोग जहां से बिलोंग करते हैं, यहाँ के लोग जुगाड़ से काम चलाते हैं, जैसे तैसे मतलब जोड़ काट करके अपना काम चला जाते हैं। चलिए, अब यहां देखिएगा, इसको हमने बांट दिया क्या जी? फिर इसको अलग कर दे और इसको 4 चैम्बर में बांट देना है। ये वाला जो आवरण होता है, यही होता है क्या हो? अभी आप लोग लिखे हैं, क्या होता है? पेरिकार्डियम। क्या? पेरिकार्डियम। ठीक है। अब देखिएगा, एक ये वाला हो जाएगा, दूसरा निचला भाग हो जाएगा इसका, एक ऊपर वाला हो जाएगा, ये ना होगा हो, बाकी नीचे वाला हो जाएगा। लिखिएगा इस साइड में लिखेंगे बायां आलिंग, ऊपर लिखेंगे बायां आलिंग, और नीचे में लिखेंगे बायां नीला, बायां नीला। हो गया? तो यह लिखेंगे दायां आलिंग, दायां नीला। हो गया? हो गया? चलिए, ये जो मनुष्य का जो हृदय होता है, जो हार्ट होता है, जो दिल होता है, क्या कहते हैं इसको? कभी कभी दिल चुरा लिया, नहीं होता है ना ऐसे। अचानक आप एक चीज देखिएगा कि आपको किसी से प्रेम हो जाए। ये नहीं कहते हैं कि प्रेम आपका कौन सी दिशा में हो, दिशा आपको तय करनी है, और उस व्यक्ति से आपको विद्रोह हो, क्या हो? विद्रोह हो, आपको उससे ब्रेकअप कहा जा सकता है इंग्लिश में, या ये कहा जा सकता है कि आप उससे दूरी बना रहे हो, या वो व्यक्ति आपसे दूरी बना रहा हो और आप उससे बेतहा प्यार करते हो, बेतहा मोहब्बत करते हो,
उस कंडीशन में आप देखिएगा आपका जो सीने का दिल होता है वो सन सन करता है, धड़कने लगता है, नहीं एहसास होती है, दिल धड़कता है। उसके बाद में ऐसा कभी कभी होता है कि वह व्यक्ति उसके प्रेम के चक्कर में डिप्रेशन में चला जाता है और यहाँ तक कि कभी कभी किसी व्यक्तियों की जान चली जाती है। ऐसे भी होता है, कभी कभी जान जाती है। ये वही हमारा चैम्बर है और ये चार जो चैम्बर विभक्त है, चारों चैम्बर ये स्तनधारी के हैं अर्थात मनुष्य के भी हैं और हमारे चार चैम्बर इस जो आवरण से घिरा होता है इसे पेनक्रियाज क्या कहते हो, पेरिकार्डियम कहते हैं। और यहाँ ये वाले भाग को बाया नीला, बाया आलिंद, बाया नीला, दाया आलिंद और दाया नीला, इसको चार भागों में बांटा गया है, आप देख सकते हैं। आगे लिखेंगे धमनी। इसीलिए बाबू हम यही कहते हैं कि प्रेम उतना ही कीजिए जिस प्रेम से आपका काम चल सके। इतना प्रेम न करें कि इस प्रेम से जान चली जाए। क्या वो घर में पिताजी हो, भाई हो, बहन हो, इधर उधर का कोई हो, रिश्तेदार हो, नहीं उतना ही कीजिए कि अगर उससे ब्रेकअप भी होता तो पता नहीं चलेगा अरे क्या हो गया। नहीं, अब गाड़ी बढ़ा ले पूरा अपने को मत लीजिए, मतलब याद रखिएगा। कभी कभी आप झूला झूलते हैं ना, और टावर झूला पर जब चढ़ते हैं आप, झूला इधर से ऊपर लेकर जाता तो बहुत मजा आता है, लेकिन जैसे वहां से वो डाउन पोजीशन में छोड़ता है उसके बाद आपका जो हार्ट होता है वो उसमें इतना जबरदस्त सिकुड़न आता है, फैलाने होता है, सिकुड़न आता है, सनसनाहट आती है कि लगता है कि किसी व्यक्ति का तो कुछ भी हो सकता है, नहीं लगता है कि कुछ हो जाए। धमनी, धमनी बनाइएगा, धमनी। चलिए, यह एक रक्त नलिका है, यह एक क्या है जी, रक्त नलिका है। यह एक रक्त नलिका है जो हमेशा शुद्ध रक्त को, जो हमेशा कैसा रक्त, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर की ओर ले जाता है, जो हमेशा शुद्ध रक्त को कहां से, हृदय से शरीर की ओर ले जाता है। क्या करता है जी, शरीर की ओर ले जाता है। धमनी यह एक रक्त नलिका है। क्या है, यह एक रक्त नलिका है जो हमेशा शुद्ध रक्त को हृदय से कहाँ लेता है, शरीर की ओर ले जाता है। क्या करता है, शरीर की ओर ले जाता है। अब देखिए ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। आगे लिखेंगे अपवाद, इसका अपवाद लिखेंगे क्योंकि इसमें कुछ ऐसी भी धमनी है जो अशुद्ध रक्त को इधर उधर करता है। नहीं, अपवाद पेल्मोनरी धमनी, पेल्मोनरी अपवाद में पेल्मोनरी धमनी हो गया। आगे लिखेंगे यह अशुद्ध रक्त ले जाता है, यह अशुद्ध रक्त ले जाता है, यह अशुद्ध रक्त ले जाता है। हो गया, धमनी हो गया। अब अगला हेडिंग रहेगा सीरा। सीरा
सिरा, सीरा। आइएगा, सिरा एक रक्त नलिका है, सिरा एक रक्त नलिका है, सिरा एक रक्त नलिका है जो हमेशा अशुद्ध रक्त को, जो हमेशा अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय की ओर, शरीर से हृदय की ओर ले जाता है, शरीर से हृदय की ओर ले जाता है। सीरा भी एक प्रकार का रक्त नलिका है जिसका काम देखिए हमेशा अशुद्ध रक्त ले जाने का है, और कहां से, शरीर से हृदय की ओर ले जाता है। लेकिन इसमें भी अपवाद है, अपवाद लिखेंगे, अपवाद इसमें का सुन लीजिएगा, इसमें का जो पेल्मोनरी सिरा है, कौन सिरा, पेल्मोनरी सिरा लिखेंगे, पेल्मोनरी सिरा, पेल्मोनरी सिरा, पेल्मोनरी सिरा शुद्ध रक्त ले जाता है, पेल्मोनरी सिरा, पेल्मोनरी सिरा शुद्ध रक्त ले जाता है। कौन सिरा जी, पेल्मोनरी सिरा। अगला पॉइंट आगे लिखेंगे, हृदय के ऊपर दाहिने सिरे पर रक्त संरचना सजी होती है। हृदय के ऊपर दाहिने सिरे पर रक्त संरचना सजी होती है जिसे पेसमेकर कहते हैं, जिसे पेसमेकर कहते हैं। अब देखिएगा, एक प्रश्न पूछ चुका है कि पेसमेकर का संबंध किससे, पेसमेकर का संबंध किससे, अरे हृदय से। किससे, क्या है जी, क्या है, हृदय। अरे हृदय क्या है जी, हृदय। तो पेसमेकर का संबंध किससे, हृदय से। यह प्रश्न पूछा जा चुका है और यह प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। सीजीएल का यह प्रश्न है, सीजीएल में यह प्रश्न बना हुआ था कि पेसमेकर का संबंध किससे। क्लियर। इसमें और लिखेंगे आगे लिखेंगे, यह आकेश उत्पन्न करता है, यह आकेश उत्पन्न करता है। कौन जी, पेसमेकर। यह आकेश उत्पन्न करता है, आकेश उत्पन्न करता है, जिसके कारण हृदय की मांसपेशियां
हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। हो गया। अब देखिएगा, जैसे हृदय सिकुड़ता है और फैलता है, हृदय सिकुड़ता है और फैलता है अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। आप लोगों ने सुना होगा, ये नहीं कहने वाले हैं कि एक सहसा निकलता है, आप निकलते हैं और बगल से किसी चीज की साउंड आती है, एकदम अंधेरी रात हो, बिल्कुल झिंगुरों की शहनाई हो और आप उस रास्ते से जा रहे हो, बगल में झाड़ियां हो और झाड़ी से एक आवाज आता है, काहे में कोई कीड़ा बोल रहा हो, लेकिन कीड़े की आवाज थोड़ा फोर्सेबल हो, और जब उसको आप सुनते हैं तो आपके हृदय में देखिए क्या होता है, डर। डर क्या होता है जी? डर पैदा होती है, और जब डर पैदा होती है देखिए क्या होता है, झूला झूलते हैं, नहीं झूला ऊपर लेकर जाता है, जैसे नीचे छोड़ता है मजा आ जाता है, हाँ क्या बात है कि नहीं? लिखेंगे, हृदय का सिकुड़ना, हाँ हृदय का सिकुड़ना इसके नीचे जस्ट नीचे लिखिएगा, हृदय का फैलना, हृदय का फैलना। हो गया। अब देखिएगा, किसी व्यस्त तब होते हैं जब 18 साल प्लस होते हैं। व्यस्त कब होते हैं जी? 18 साल के बाद होते हैं। 18 साल वाले भी होते हैं, 18 साल के बाद वाले भी होते हैं। देखिएगा, किसी व्यस्त में जो हृदय, सुन लीजिएगा, किसी व्यस्त में जो हृदय की धड़कनें होती हैं वह 72 बार प्रति मिनट होती है, 1 मिनट में 72 बार। लेकिन बच्चों की अलग होती है, व्यस्त की अलग होती है। लिखेंगे, व्यस्त में हृदय की धड़कन, व्यस्त में हृदय की धड़कन 72 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट होता है। बहत्तर बार प्रति मिनट होता है। लेकिन वही जब हम, सुन लीजिए, वही जब हम नवजात की बात करते हैं तो नवजात की 1 मिनट में 110 बार, नवजात की 1 मिनट में 110 बार। आगे लिखिए अगला पॉइंट, नवजात शिशु में, नवजात शिशु में नवजात शिशु में हृदय की धड़कन, नवजात शिशु में हृदय की धड़कन 110 बार प्रति मिनट होता है। 110 बार प्रति मिनट होता है। हो गया। अब देखिए, जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं, कहा जाते हैं जी ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाने का मतलब ये नहीं कहते हैं कि आप हिमालय पर चले जाइए, है कि नहीं? आप एक टावर झूला पर चढ़ जाइए, पता चल जाएगा क्या होने वाला है, क्या जी? देखेंगे, ऊंचाई पर जाने से तापमान बढ़ने से, लिखते आएंगे, ऊंचाई पर जाने से तापमान बढ़ने से डर की अवस्था में, डर की अवस्था में, वही वाली बात है, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर जब एक विद्यार्थी निकलता है, क्या हो, जिसे लोग डरपोक कहते हैं, ये ना बात है। हो चलिए, डर की अवस्था में हृदय का
हृदय का सिकुड़ना बढ़ जाता है। हृदय का सिकुड़ना, हृदय का सिकुड़ना बढ़ जाता है। हृदय का सिकुड़ना बढ़ जाता है, जबकि अब देखिएगा, आपको ले जाकर के और शमशान घाट में सुला दिया जाए नींद में। आप घर में सोए हो और आपकी खटिया को, आपकी चारपाई को वहां से उठाकर और रातों रात ले जाकर के किसी मुर्दा के पास शमशान घाट में रख दी जाए। अब सुन लीजिएगा, आप जब नींद की अवस्था में होते हैं तो आपको डर लगता है जी, हृदय का सिकुड़न होगा। लेकिन यदि उसी शमशान घाट में रात के 12 बजे आपका नींद खुल गया, क्या हुआ हो, नींद खुल गया, तब देखिए क्या कमाल होता है कि नहीं। आप सोए हो अपने घर में, उठा कर ले जाकर वहां रख दिया गया, नहीं, नींद की अवस्था में है, कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन जैसे आपकी आंख खोल दी जाए, मतलब जग जाए, अचानक जग जाए, नींद खुल जाए, कि थोड़ा सा रात में आदमी जगता उगता है, पानी वानी पीने की नहीं हो, उस कंडीशन में देखिए क्या होता है। लिखेंगे, जबकि नींद में इसका मान थोड़ा कम हो जाता है, मतलब सिकुड़न। जबकि नींद में इसका मान थोड़ा कम हो जाता है, जबकि नींद में इसका मान थोड़ा कम हो जाता है। हो गया? अरे भाई, बात वही है कि आप अपने घर में सो जाए और उठा कर ले जाकर आपको शमशान घाट में रख दी जाए, तब तक आपको डर नहीं लगेगा, आपके हृदय का सिकुड़न नहीं बढ़ेगा, सिकुड़न नहीं होगा, जब तक आपकी आंखें खुल नहीं जाती हैं। और जब रात के 12 बजे आपकी आंख अचानक खुल जाए, अंधेरा हो, और तब आप देखिए अगल बगल का है नहीं, जैसे आप देखते हैं उस कंडीशन में समझिए कि अब क्या होगा, अंजाम खुदा जाने। बात वही होती है कि नहीं। लेकिन हृदय का सिकुड़ना बढ़ जाएगा, काफी तेजी से सिकुड़ेगा, डर इतनी हो जाएगी कि पूछिए नहीं। लेकिन सबको नहीं होती, ये हो जानिएगा। एक से बढ़ के एक भूत है। चलिए, कुछ नहीं होता है। देखिए आगे अगला पॉइंट, मनुष्य का नेट बीट कभी आप जाते हैं, जाइएगा बगल में किसी मेडिकल स्टोर में जो थोड़ा बहुत दवा देता होगा, बीपी नापने का मशीन रखता होगा, नपवाइएगा ना, पता चल जाएगा। नेट बीट 120/80 होता है। ऐसे लिखेंगे 120/80, 120/80 होना चाहिए। इससे बढ़ गया तब भी बीमारी है, घट गया तब भी बीमारी। याद रखिएगा, ये नॉर्मल होता है, सामान्य होता है, इतना होना चाहिए। ओहो, बढ़ गया तो समझ लो कि जा रहा है, हाई हो रहा है, डाउन हो रहा है तो लो हो रहा है कि नहीं। लेकिन गांव घर में रखवाइएगा तो ऐसे ही इधर उधर कर देगा कि 2-4 बार हमसे दवा ले ले। समझे? चलिए, इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। क्या कहते हो? ब्लड प्रेशर कहते हैं। और देखिएगा कि एनबी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, नेट बीट ब्लड प्रेशर होता है, 120/80 होना आवश्यक होता है। ज्यादा हो गया तो बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो घट रहा है, दोनों कंडीशन खराब है। ज्यादा गिर जाएगा तब भी मौत है, ज्यादा बढ़ जाएगा तब भी मौत है। याद रखिएगा, क्योंकि मौत से किस किस को रिश्तेदारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। चलिए आगे लिखिएगा अगला पॉइंट, ब्लड प्रेशर
ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र मैनोमीटर, ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र मैनोमीटर हाँ मैनोमीटर है, जो हम लोग ब्लड प्रेशर नापते हैं लोग ऐसे दबाते जाते हैं और पारा बढ़ते जाता है। हाँ, वो प्रेशर करेगा, दाबेगा तो पारा उसका चढ़ेगा, अगर छोड़िएगा पारा जहाँ का डाउन होगा, जिस अवस्था में रुकेगा, जिस बिंदु पर, वही आपका बीपी होता है, याद रखिएगा। चलिए, हृदय की धड़कन अगला पॉइंट। हृदय की धड़कन सुनने का यंत्र फोनोकार्डियोग्राम है। क्लियर? अगला पॉइंट, हृदय के विभव का मापने का यंत्र इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। हो गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। आगे लिखेंगे कृत्रिम हृदय, हेडिंग बनाएंगे कृत्रिम हृदय। क्या होगा जी? कृत्रिम हृदय। लिखेंगे सर्विका 7 सर्विका हाँ सर्विका 7 को कहा जाता है, क्या कहते हैं? कृत्रिम हृदय। सर्विका 7 को क्या कहते हैं? कृत्रिम हृदय कहा जाता है। आगे लिखेंगे विश्व में हृदय का प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्या जी? क्रिश्चियन बर्नार्ड थे, जो दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। हो गया, ये तो विश्व की बात हो गई। लेकिन हम भारत से हैं, भारत के निवासी हैं, हम भारतीय हैं, तो भारत में वह कौन सा व्यक्ति है जिसका पहली बार हृदय का प्रत्यारोपण हुआ? ठीक है, इसको देखते हैं। आगे लिखेंगे भारत में हृदय का प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर, भारत में हृदय का प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर वेणुगोपाल थे।
डॉक्टर वेणुगोपाल, कौन जी? डॉक्टर वेणुगोपाल थे, जिन्होंने शंकर नाम की, वेणुगोपाल थे जिन्होंने शंकर नाम के व्यक्ति का सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किया था। जिन्होंने शंकर नाम के व्यक्ति का सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किया था, हृदय का प्रत्यारोपण किया था। हो गया? आगे लिखेंगे ऑडियोग्राफी। ऑडियोग्राफी हो गया? ऑडियोग्राफी यह एक परीक्षण है, यह एक परीक्षण है, यह एक परीक्षण है जिसके द्वारा हृदय के बंद धमनियों का पता चलता है। यह एक परीक्षण है जिसके द्वारा हृदय के बंद धमनियों का, हृदय के बंद धमनियों का पता चलता है। हो गया? अब देखिएगा कि हृदय के बंद धमनी का पता लगाने के लिए हम ऑडियोग्राफी नामक यंत्र का उपयोग करते हैं या ऑडियोग्राफी परीक्षण करते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो पाता है कि हृदय में जो धमनियां हैं वह बंद है या सक्रिय है। आगे लिखेंगे पता चलता है। इसके लिए 4 पे 4 पे 2 रेडियो, इसके लिए 4 पे 2 रेडियो सक्रिय पदार्थ का, 2 रेडियो सक्रिय पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। हो गया? बंद धमनियों का पता लगाने के लिए देखिएगा कितने सक्रिय पदार्थ, 4 पे 2 रेडियो सक्रिय पदार्थों का उपयोग किया जाता है। और इसी उपयोग के पश्चात हम यह स्पष्ट कर पाते हैं कि जो हृदय है उसमें कौन सी धमनी बंद है, और जो परीक्षण की क्रिया होती है, जो विधि होती है, वो विधि होती है ऑडियोग्राफी होती है। इसमें 4 पे 2 रेडियो सक्रिय पदार्थ का हम उपयोग करते हैं। क्लियर? आगे लिखेंगे एक प्रश्न लेंगे रक्त के बहाव का पता लगाने के लिए, रक्त के बहाव का पता लगाने के लिए किस रेडियो सक्रिय पदार्थ का उपयोग किया जाता है, किस रेडियो सक्रिय पदार्थ का
उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। हो गया। साउंडिंग 24, साउंडिंग 24 हो गया। देखिएगा परिवहन तंत्र में, परिवहन तंत्र में हम लोगों ने देखा, आपको हृदय देखा, हृदय के बाद सिरा देखा, धमनी देखा, नहीं पेलमोनरी धमनी देखा, पेलमोनरी सिरा देखा, शुद्ध रक्त देखा, अशुद्ध रक्त देखा, है कि नहीं। उसके पश्चात हम लोग हृदय का प्रत्यारोपण विश्व में ईश्वर मरनाथ, भारत में वेणुगोपाल, डॉक्टर वेणुगोपाल इस व्यक्ति का प्रत्यारोपण किए हृदय का। उस व्यक्ति का नाम था शंकर। क्या नाम था? शंकर। शंकर नाम के व्यक्ति का हृदय का प्रत्यारोपण पहली बार हुआ। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल श्रेया GSVN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इसका लाभ उन्हें भी प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।